दोस्तों हमारी ये धरती बहुत अजीबोगरीब और विशाल है, जो ना जाने कितने राज अपने अंदर समाये हुए हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे धरती में समाये कई राज हमारे सामने आते जा रहे हैं। आज उनमें से ही कुछ हैरान कर देने वाले राज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जो हजारों सालों से बर्फ में दफन थे, जिससे आप और मैं ही नहीं, खुद रिसर्चर्स भी चौंक गए। ऑट्जी द आइसमैन। दोस्तों 19 सितंबर सन 1951 दो जर्मन टूरिस्ट ने इस 4000 साल पुरानी मम्मी को बर्फ के अंदर से खोज निकाला, जो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। साइंटिस्ट ने इसको ऑट्जी द आइसमैन का नाम दिया। इसके दाहिने कंधे पर लगे तीर से ये बात साबित होती है कि इस आदमी की बहुत ही कम उम्र में हत्या कर दी गई थी। शोधकर्ताओं के अनुसार ऑट्जी ने मरने से पहले हिरन व कुछ सूखा मीट अपने आखिरी खाने में खाया था। एयर इंडियाज द मालाबार प्रिंसेस। अगस्त 2013 फ्रांस के एक पर्वतारोही ने 70 साल पुराना एयर इंडिया के मालाबार प्रिंसेस का खोया खजाना माउंट ब्लांक के पहाड़ों से गलती से खोज निकाला। नवंबर 3, 1950 मालाबार प्रिंसेस नाम का एक जहाज मुंबई के एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुआ और माउंट ब्लांक के पहाड़ों पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में पायलट समेत 58 लोगों की जान चली गई थी। ऐसा माना जाता है कि माउंट ब्लांक के पहाड़ों पर आज भी कई और खजाने मौजूद हैं। द बेबी मैमथ। दोस्तों मैमथ की ये बॉडी साल 2002 में पाई गई, जो कि 60,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। साइबेरिया की बर्फ में दबी होने की वजह से ये बॉडी अब तक सुरक्षित हालत में है। दोस्तों हाथी की प्रजाति के जानवर कई हजारों साल पहले हमारी धरती पर राज किया करते थे, जिनकी लंबाई करीब 14 से 18 फीट तक हुआ करती थी। शोधकर्ताओं ने इसको ल्यूबा नाम दिया। उनके अनुसार ये जानवर कीचड़ के एक गड्ढे में फंस के मर गया होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार ये उनके द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे पुरानी जानवर की बॉडी है। द सैक्रिफाइस्ड इनका चिल्ड्रंस। 16 मार्च सन 1999 अर्जेंटीना के बॉर्डर के पास ज्वालामुखी के शिखर पर बर्फ में दफन 3 बच्चों के शव पाए गए। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के बाद यह पता चला कि इन बच्चों की करीब 500 वर्ष पहले ही बलि चढ़ा दी गई थी। शोधकर्ताओं के अनुसार इन बच्चों को इनका समाज के द्वारा पहाड़ पे तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे उनके भगवान उनसे प्रसन्न रहे। इतने कम तापमान की वजह से इस बच्ची के सर के बाल और शरीर की खाल भी अभी तक सही सलामत है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन बच्चों को मरने से पहले ड्रग्स व कुछ अल्कोहल दिया गया था। इस 15 साल की छोटी बच्ची, जिसकी मौत ठंड में लंग इन्फेक्शन की वजह से हो गई थी, इसके साथ एक 6 साल का छोटा बच्चा भी मिला, जिसकी मौत ऐसा माना जाता है कि बिजली गिरने की वजह से हुई थी। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि आज 500 साल बाद भी इन बच्चों के शव बहुत ही सुरक्षित हालत में हैं। रूपकुंड और द स्केलेटन लेक, इंडिया। साल 1942 उत्तराखंड, भारत। चमोली में बसे रूपकुंड नाम की झील के पास दुर्लभ प्रजाति के फूलों की खोज में आए साइंटिस्ट को उस वक्त चौंका दिया जब उन्होंने झील के पास 500 से ज्यादा नर कंकालों को बिखरा पाया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया के खोजकर्ता इन नर कंकालों से जुड़े कई सवालों के जवाब ढूंढने में लग गए कि ये नर कंकालों के ढेर यहाँ कहां से आए और इतने लोग एक साथ कैसे मारे गए। शुरुआती जांच में यह माना गया कि ये हड्डियां दूसरे विश्व युद्ध के उन जापानी सैनिकों की हैं जो यहाँ ठंड की चपेट में आके मारे गए, पर यह बात तब गलत साबित हो गई जब कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि ये नर कंकाल करीब 1200 साल से ज्यादा पुराने हैं। शोधकर्ताओं को इन कंकालों के पास से कई प्राचीन लोहे के हथियार, कवच व चमड़े के जूते भी मिले। रिसर्चर्स की शोध के अनुसार इन लोगों की मौत सर व कंधों पर लगी किसी नुकीली व धारदार वस्तु की वजह से हुई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।